दुश्मनाने नबी को हटा दीजिए, दुश्मनाने नबी को हटा दीजिए, हाथ में उन सबों को मिला दीजिए, हस्मती उनको तेवर दिखा दीजिए, हस्मती उनको तेवर दिखा दीजिए, हस्मती उनको तेवर दिखा दीजिए, कान पे रख के घोड़ा दबा दीजिए, कान पे रख के घोड़ा दबा दीजिए, कान पे रख के घोड़ा दबा दीजिए। सामाईन इकराम, ये कोई जाफर देवबंदी है, शैतान मरदूद, जो बिहार मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है। ये शैतान किस जगह का है, किस गांव का है, ये बताता नहीं है, मगर आप हजरत इसको कॉल करके पूछे ये किस जगह का है, किस गांव का है, क्योंकि मैं भी मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट का हूँ। तो ये शैतान मरदूद इतना औलिया इकराम से चीड़ और बुग़्ज़ रखता है कि ये अपने मौलवी को तो सही मानता है, मगर हमारे जो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैहि और तमाम गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैहि, तमाम जितने भी औलिया इकराम है, सबको ये बुरा भला बोलता रहता है। आप इस ऑडियो में सुनेंगे, क्योंकि ऐसी ऑडियो बहुत सारा सुनने को मिला है, और ये शैतान हमेशा मुनाजरा करने के लिए आता है, हमारे आलिमों से, हमारे लोगों से ये बहस करता रहता है। तो आप हजरात इस ऑडियो को सुने और इस शैतान पर लानत भेजें। जज़ाकल्लाह खैर। हेलो हेलो, हाँ बताइए। वो ग्रुप में डाल हमारे किस किताब में लिखा हुआ है कि नजाकत से अपना जायज है? मतलब वही मैंने चैलेंज किया। किस किताब में लिखा? मतलब नजाकत से अपना पखाना और ये से अपना जायज है, तो मैंने वहाँ चैलेंज किया कि दिखाए कहाँ लिखा हुआ है। बहिश्ती ज़ेवर में लिखा हुआ है। किस किताब में? बहिश्ती ज़ेवर में क्या लिखा हुआ है? उंगली में 3 नजाकत लग जाए तो उसको 3 बार चाटने से उंगली पाक हो जाएगी। हाँ, मगर चाटना मना है। हाँ तो उंगली पाक हो जाएगी चाटने से। हेलो, चाटने से उंगली पाक हो जाएगी एकदम है। बुखारी शरीफ की हदीस है, पढ़िए। नबी अज़वाज मुतहरात में बता रहा हूँ कि थूक से खून साफ कर लिया करते थे। तो थूक से खून साफ होगा कि नहीं? थूक से खून साफ कर लिया। नजाकत से माना क्या है? नजाकत क्या? खून जो बहता खून नजाकत नहीं है। अच्छा, पखाना नजाकत है? मेरी बात सुन लो। सुनो, पखाना नजाकत है कि नहीं? अगर उंगली में पखाना लग जाए, उंगली में पखाना लग जाए, उसको जुबान से चाट लोगे तो उंगली पाक हो जाएगी। जुबान का क्या होगा? हाँ, और चाटना मना है। तो उंगली पाक कैसे करोगे? चाट के पाक करोगे? मेरी बात सुन लो। हाँ, मेरी बात सुन लो। दो पॉइंट है। पहली बात है कि थूक से भी नजाकत साफ होती है। फिक़ह हनफी जो गौस पाक से भी बहुत बुलंद है, गौस पाक के फिक़ह से भी बहुत ज्यादा अच्छा फिक़ह है, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, उनका फिक़ह गौस पाक से भी बहुत बड़ा फिक़ह है, अच्छा फिक़ह है। उनका फिक़ह जब चलेगा तो गौस पाक का फिक़ह हम लोग नहीं मानते हैं। तो अब कोई माई का लाल जरा वो वली का नाम बता दो जो ये बोल दे कि नजाकत से हटना जायज है। हम वली को कब्र से निकाल के मारेंगे। चलो बताओ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली। एक बात बताओ, अभी बात क्या चल रही है? जो बोलेगा अबे जाहिल की औलाद, अभी बात क्या चल रही है? वहाँ लिखो, बहिश्ती ज़ेवर में लिखा हो कि अभी बात क्या चल रही है? अभी बात क्या चल रही है? तो कहाँ जा रहा है? मैं तो वही बोल रहा हूँ। अभी बात चलिए कि तेरी उंगली में अगर पखाना लग जाए तो जुबान से चाट लेगा? सबसे पहले ये बता मुझको। अहमद रजा के असल और नस्ल। अबे जाहिल के बच्चे, इसका जवाब देना। उंगली में अगर पखाना लग जाए तो उसको धोएगा या चाटेगा? वहाँ लिखा अगर कोई चाट ले। अगर कोई चाट ले नहीं, हाथ में नजाकत लग जाए तो 3 बार चाटने से पाक हो जाएगा, लेकिन चाटना मना। तो जाहिल के बच्चे, अगर कोई कहाँ लिखा वहाँ पे? अगर कोई कहाँ पे लिखा वहाँ पे? अबे जाहिल के बच्चे सुन, अभी वहाँ पे अगर कहाँ लिखा? मारेंगे, मेरा रिकॉर्ड सुन लो। अबे तो जाहिल के बच्चे, इसका जवाब देना। तू वलियों पे कहाँ जा रहा है? पहले इस किताब पे आना। अबे इस किताब पे आ पहले। उंगली में 3 बार उंगली में नजाकत लग जाए, उंगली में नजाकत लग जाए, पखाना लग जाए तो तू चाटेगा या धोएगा? ये तो अहमद रजा। अबे तू चाटेगा या धोएगा? पखाना मान रहा है। ये देख कहाँ जा रहा है। पंथी है। दुनिया देवन में किसी माँ ने ऐसा बच्चा पैदा नहीं किया कि जो आ करके बात कर ले सलीके से।
दुनिया देवबंद में भी किसी माने ऐसी औलाद ही नहीं जिनको कि साले सब हरामी होते हैं। बाप चला जाता है जमात में, बाप चला जाता है जमात में। अबे तो तू नजासत पे आना, अभी वलियों पे भाग रहा है, कभी अहमद रजा पे भाग रहा है, पहले इस किताब पे तो आ, कोई वली माई का लाल पैदा नहीं, इस किताब पे आना। अबे सुन, इस किताब पे आ पहले, वहिस्ती जेवर में और क्या क्या लिखा है वो सुन। क्या लिखा है? आदमी के लिंग को बढ़ाने का तरीका लिखा तेरे बाप अशरफ अली थानवी ने। हर एक मिनट है जाहिल की औलाद। और उस किताब को तुम औरतों को देते हो शादी में, बच्ची को देते हो शादियों में देते हो बच्ची को। है आदमी के लिंग को बढ़ाने का तरीका लिखता तेरा बाप है साले। अबे तो जाहिल के बच्चे, वो 4 साल की उम्र थी आला हजरत की, और आंखों की शर्म को आपने ये तासुस दिया लोगों की। अगर इस तरीके का कोई माहौल तुम्हारे सामने, कोई गैर महरम औरत अगर इस तरीके से आ जाए तो सबसे पहले अपनी आंखों को छुपाओ। जाहिल की औलाद, आंखों को छुपाने का हुक्म दिया है। अल्लाह के रसूल ने भी कहा है कि पहली नजर पड़े तो औरत की नजर नीची करो, नजर नीची करो, नजर नीची करो, नजर को छुपाओ। अबे पैंट का खोल लो, 4 साल की उम्र थी आला हजरत की। जाहिल की औलाद, 4 साल की उम्र में तू फतवा लगाएगा उनके ऊपर? ओ जाहिल, 4 साल की उम्र में आला हजरत तुझे तासुस दे रहे हैं कि अगर कोई गैर महरम औरत आए तो अपनी निगाह को पहले छुपाओ, इसलिए अपने अपने कुर्ते से अपनी निगाह को छुपाया। हाँ तो तवाइफ था, जामिन अली जलालाबादी भी था तेरा तवाइफ का मुरीद, तवाइफ को मुरीद बनाता था जामिन अली जलालाबादी। देखिए सामीन इकराम, ये है देवबंदी आलिम। अब अशरफ अली थानवी बहिश्ती जेवर में आदमी के लिंग को बढ़ाने का तरीका बता रहा है, कैसा लंबा किया जाए। एक मिनट, साले जाहिल की औलाद, चल पहले बता, ये हाथ में नजासत लगेगी, धोएगा या चाटेगा? अबे हाथ में नजासत लगेगा, धोएगा या चाटेगा? हाँ तो अब तुम तो तेरे बाप ने चाटना क्यों लिखा है? चाटना क्यों लिखा तेरे बाप ने? अगर दिखा देगा कि नजारा चाटना जायज है लिखा है तो तेरे बाप ने लिखा क्यों इसको कि उंगली पाक हो जाएगी? नजासत उंगली पाक हो जाएगी, चाटने से उंगली पाक हो जाएगी, तो जुबान का क्या होगा? जाहिल की औलाद, चाटना माना थूक से पाक होता है। अबे जाहिल के बच्चे, पाक में पखाना लग जाए तो उसको चाटेगा कि धोएगा? सबसे पहली बात है कि तो तेरे बाप ने चाटना लिखा है, लफ्ज नहीं है, चाटना लिखा है, चाटना। तो नजासत का, नजासत की कितनी तारीफ होती है? नजासत की तारीफ कर, नजासत में क्या क्या आता है? एक सेकंड, नजासत में क्या क्या आता है जाहिल, वो बता। हिदाया में लिखा हुआ है। अबे जाहिल के बच्चे, गू खाने वाले देवबंदी, नहीं टूटेगा। 1 मिनट, ओ गोबर जना कर ले तो वजू नहीं टूटेगा, हिदाया में लिखा हुआ है। क्या लिखा है? वली को तो नाम क्या लिखा है? कोई अगर मुर्दा, क्या लिखा है? मुर्दा औरत से अगर मुर्दा औरत से हम बिस्तर कर ले तो उसका गुस्ल नहीं टूटेगा। एक मिनट, किसका गुस्ल नहीं टूटेगा? मुर्दा का नहीं टूटेगा जाहिल। हाँ तो उसमें मुर्दा की क्या गलती है? जाहिल के वाले इतना तेरे भौसे, तेरे बुद्धि में गोबर भरा हुआ है क्या बे? उस मुर्दा की क्या गलती है? उसके साथ कोई जिना करेगा तो उसका गुस्ल कैसे टूट जाएगा? गुस्ल किसका टूटेगा? साला नापाक कौन होगा? करने वाला होगा ना। ओ जाहिल गोबर, ओ गोबर, वो गोबर रखने वाले इंसान अगर किसी मुर्दा औरत से कोई जिना कर ले तो औरत, मुर्दा औरत का गुस्ल कैसे टूटेगा? जाहिल की औलाद, पहले बता, मुझको बता, तू अशरफ अली थानवी ने अपने सगी भतीजी के साथ जिना किया था? हवाला दूं? हवाला दूं? अपनी सगी भतीजी के साथ जिना किया था, हवाला दूं? और अभी तेरे ताहिर गयाबी ने अपनी सगी बेटी के साथ जिना किया, हवाला दूं? ताहिर गयाबी ने अभी सगी बेटी के साथ, सुन, ताहिर गयाबी ने अभी सगी बेटी के साथ जिना किया, हवाला दूं? हवाला दूं? मैं हवाला फतावा रज़विया, हाँ, अपनी माँ को पेलता था। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंब। अच्छा फतवा, अच्छा सुन, आला हज़रत को जो मुसलमान बोले इस पे हुक्म क्या लगाएगा? बस सुअर की औलाद, देव के बंदर, देव के पुजारी, चुगत घामड़ गधुल लजी हराम खोर, तेरे बड़े बड़े अल्लामा फमामा आज भी यूट्यूब पे बैठ के आला हज़रत को मुसलमान, मुजद्दिद और ईमान वाला कहते हैं। तो तूने अपने जितने अकाबिर हैं सबके मुंह में मुद्द दिया, तूने सबके मुंह में मुद्द दिया है ना? नियाज फातिया का नाम तो रंगरेजी ना, अब तू नियाज फातिया पे भागेगा, मुझे पता है। देव का बंदर इधर से उधर भागेगा। नियाज फातिया तो हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की ने किया। नियाज फातिया तो हाजी इमदादुल्लाह मक्की ने किया, तो उनके मुंह में भी मुतेगा जाके तू? उनके मुंह में भी मुतेगा? नहीं, पहले हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की के मुंह में मुत जाके। सुअर की औलाद, जहन्नमी कुत्ता, साला खबीस, जाहिल की औलाद, हफ्ते मसला जाके पढ़ किताब, नियाज फातिया, कुरान खानी और मिलाद शरीफ सब करते थे वो। सुअर की औलाद, तो हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की के जाकर के पेशाब कर जाके कब्र पे।
सुअर साला, मुंह में हाथ देंगे, जहन्नमी कुत्ता साला। इसीलिए कहता हूँ दुनिया देवंद में किसी माँ ने ऐसा बच्चा पैदा नहीं किया बेटा, किसी माँ ने ऐसा बच्चा नहीं पैदा किया। अभी तू आया था वहिस्ती जेवर पे बात करने, अब तू भाग रहा है नियाज फातिया पे, कभी कहीं भाग रहा है। इसीलिए कहता हूँ देव का बंदर गुलाटियाँ खाता है एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे। बोलो, बता जल्दी, हाथ में नजासत लगेगी, हाथ में पखाना लगेगा तो चाटेगा उसको। सबसे पहली बात है कि अबे हाथ में पखाना लगेगा उसको चाटेगा। चाट के आया है क्या? चाट के आया है? चाटेगा तू चाट के आया है? चाट के आया है? अहमद रजा चाटता है। बस हो गई तुम्हारी हालत खराब। अंग्रेजों यही तुम्हारी औकात है। अब देख, अब तू अंग्रेजों पे भागेगा। अहमद रजा के हाथ में अब तू नियाज पे भागा, नियाज पे जवाब दिया तो तू अंग्रेजों पे भागेगा। अंग्रेजों पे तेरा अशरफ अली थानवी लिखता है कि अगर सरकार मेरी 650 रुपए उजरत कर दे तो मैं सबको वहां भी बना दूं। अंग्रेजों का पिट्ठू दलाल तो तेरा अशरफ अली थानवी था। अशरफ अली थानवी था तेरा, अशरफ अली थानवी। 650 रुपए उजरत लेता था। अंग्रेज के पास 150 रुपए उजरत लेता था तेरा अशरफ अली थानवी, महीना लेता था। और तेरे देवंद की नींद भी अंग्रेजों ने रखी है, हिंदुओं ने रखी है, काफिरों ने रखी है। एक सेकंड। अबे एक सेकंड छोड़, पहले बता तेरी उंगली पे टट्टी पखाना लगेगा तो चाटेगा? अपनी बेटी को अंग्रेजों चाटेगा। एक मिनट, अहमद रजा अंग्रेजी की बेटी के पास कहाँ ले जाता? चल हो गई तेरी हालत खराब। यही कहता हूँ चल, दुनिया देवंद में किसी माँ ने बेटा बच्चा नहीं पैदा किया अभी, समझा? कोई माँ के काट दो इसका फोन, भगाओ साले को। देखो, बहुत इसकी इतनी पिटाई। ठीक है, अहमद रजा भागता है, डरता है। अबे तो तेरे अंदर सलाहियत है तो किसी एक मौजू पे टिक के बात करना। अहमद रजा को हमने मुंह में किस मौजू पे बात करेगा तू? किस मौजू पे बात करेगा? किस मौजू पर बोलो? किस मौजू पे बात करेगा? नमाज पढ़ना चाहिए, नमाज पढ़ना चाहिए, चल बता। चल तो ये हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की पे फतवा लगा पहले। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर तो तेरा बाप का बाप है ना वो, तेरे पीरों का पीर है हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की। अच्छा एक मिनट, वो नियाज भी, फातिहा भी, मिलाद भी, कुरान खानी भी, सब कुछ के कायल थे। फतवा लगा पहले फतवा लगा। अच्छा बता, तू जमात में ले जाएगा या नमाज पढ़ेगा? 40 दिन के चिल्ले में जाएगा या नमाज पढ़ेगा? 40 दिन नमाज पढ़ेंगे। 40 दिन तो हम भी नियाज, पहले नमाज पढ़ेंगे फिर नियाज करेंगे। अब बता 40 दिन का चिल्ला कौन सी हदीस से साबित है? 40 दिन का चिल्ला साबित कर, 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 40 दिन का चिल्ला साबित कर बे देवंदी। 40 दिन का चिल्ला साबित कर, 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 40 दिन का चिल्ला साबित कर। कौन सी हदीस में अल्लाह के रसूल ने फरमाया 40 दिन का चिल्ला लगाओ? 40 दिन की जमात साबित कर। अच्छा, आज अहमद रजा जलील 40 दिन की जमात साबित कर। चाहिए था 40 दिन की जमात। एक मिनट, अगर तू एक बाप की हलाली औलाद, तेरी माँ ने एक बाप एक है, तो 40 दिन का चिल्ला साबित कर हदीस से। तो हम अहमद रजा 40 दिन का चिल्ला साबित कर। बस पखाना निकल गया, पखाना निकल गया, निकल गई हेकड़ी, मर गया देवबंदी। साबित कर। अहमद रजा भाग रहा, साबित कर। को डरना चाहिए। साबित कर। जब देवबंदी आता है तो अहमद रजा 40 दिन का चिल्ला साबित कर। 1 मिनट में खामोश हूँ। अगर 1 मिनट में तूने 40 दिन का चिल्ला साबित नहीं किया तो हरामी साबित हो जाएगा। हाँ, एक मिनट। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो 40 दिन तक तकबीरुल्लाह से नमाज पढ़ता है उसको जन्नत के 2 परवाने मिलते हैं। एक निफाक से बरी करे को जन्नत जाने का। हदीस पढ़, कौन सी हदीस है? सवाल है, हदीस पढ़। ये 40 दिन का हदीस पढ़। ये हदीस है, ये हदीस है। कौन सी हदीस है? जो अजमेर जाएगा। अबे कौन सी हदीस है? हदीस पढ़ पहले। यहाँ पे नमाज का जिक्र आ रहा, चिल्ले का जिक्र नहीं आ रहा कि 40 दिन का चिल्ला लगाने वाले को जन्नत के 2 भाग मिलेंगे। जाहिल की औलाद, नमाज के बारे में जिक्र है। चिल्ला साबित कर। 40 दिन चिल्ला साबित कर। चिल्ले के पिल्ले, ओ चिल्ले के पिल्ले, 40 दिन चिल्ला साबित कर। कैसे हो गया? देखिए सामने लिख रहा हूँ, ये है देवबंदियों का हाल। देखिए मेरे भाई, आज अहमद रजा जलील हो गया। 40 दिन का चिल्ला साबित कर। मरने के 40 दिन का चिल्ला, 40 दिन का चिल्ला साबित कर। चिल्ला साबित कर, नमाज नहीं चिल्ला। देखो 111 खुला बोल रहा। अबे जाहिल के बच्चे, देखिए सामने निगराम, ये जाहिल का बच्चा 40 दिन का चिल्ला साबित कर रहा हदीस से, जबकि इसके इलियास कंधालवी कहता है कि चिल्ला मैंने शुरू किया, 40 दिन की जमात मैंने शुरू। 40 दिन का चिल्ला, 40 दिन का चिल्ला अजमेर तेरा तारिक जमील भी गया था, उस पर फतवा लगा। तारिक जलील पे फतवा लगा। तारिक जलील पे फतवा लगा।
तारिक जलील पे फतवा लगा, महमूद मदनी पे फतवा लगा, वो भी गया था चादर चढ़ाने अजमेर पे और मुजावरों की चुम्मियां ले रहा था तारिक जलील। तेरा तारिक जलील मुजावरों की चुम्मियां ले रहा था, शिया राफजियों से गले लग रहा था, चुम्मियां ले रहा था, पप्पी ले रहा था उसकी। हाँ, काहे के लिए जाता है, काहे के लिए जाता है? हम जाते हैं कि ख्वाजा मेरे मोहताज है। अच्छा तेरे मोहताज है, तेरे मोहताज है, एकदम तेरे मोहताज है। हाँ, अच्छा हम उनके अच्छा मोहताज नहीं, हम तो अच्छा अल्लाह के मोहताज हैं। अच्छा अच्छा तू अल्लाह का मोहताज है? हाँ, अच्छा तू अल्लाह का मोहताज है तो अजमेर क्यों जाता है? तो अल्लाह का मोहताज नहीं है। नहीं नहीं, वली के तू मुंह में बता, मुंह तू अल्लाह का देंगे। मोहताज है तो वली के मुंह में अजमेर क्यों गया था? बोलेगा। अजमेर क्यों गया था? वली के मुंह में मुंह जो बोल देगा कि अल्लाह का मोहताज नहीं है। मुझे बता, 40 दिन का चिल्ला साबित करेगा? देखो फिर खाएगा। अगर 40 दिन का चिल्ला नहीं साबित किया तो कसम खुदा की हरामी साबित होगा। मैं एक दिन खामोश हूँ, 1 मिनट पूरा खामोश हूँ, नहीं साबित किया तो हरामी तेरा फोन काट दिया जाएगा। अब अहमद रजा के जलील होना किस्मत में लिखा हुआ है। हमने हमेशा अहमद रजा को जलील किया। अरे भाई बात सुनो। हेलो अहमद रजा की हेलो औकात यही है कि तवायफ को हेलो जिना की तालीम देगा। लगते हैं हेलो आंख बंद कर देगा। अरे बीच में जो बात करा रहे हो आवाज आ रही है मेरी? हाँ हेलो हेलो, चलो मेरे भाई, आज अहमद रजा को अरे बीच में जो बात करा रहे हो मेरी आवाज आ रही है? हाँ जमशेद भाई, तो बोलता क्यों नहीं है मुंह से यार? वालों की अरे सॉरी भाई, वो उधर काम कर रहा था, बिजी था। काट इसका फोन साले का, जाहिल का। बहुत हो गई इसकी पिटाई, अहमद रजा डर गया। बहुत हो गई इसकी पिटाई। काट इसका फोन जाहिल का। अहमद रजा डर के भाग रहा है। अरे काटो इसका फोन साले का, बहुत पिटाई हो गई इसकी। आज मैंने अहमद रजा को बहुत मुंह बेकार में वीडियो मुका। है, कर दूं? ये हाँ, ये जब इसके हाथ में लैट्रिन लगेगा तो ये 3 बार उंगली से चाटेगा, मुंह से, जुबान से। मैंने चैलेंज इसके किया पास कि कोई अगर हवाला नहीं है। सब चाटने का बोलेगा, वली के मुंह में मुंह देंगे। अस्तगफिरुल्लाह वली को मारेंगे। जो बोलेगा नजाकत चाटना जायज है। अस्तगफिरुल्लाह। तेरे बाप अशरफ अली थानवी ने बहिश्ती जेवर में बहुत कुछ लिखा है बेटा। तो अपनी बेटी की शादी करेगा ना, वो किताब जब देगा तो उसमें लिंग को लंबा करने का तरीका लिखा तेरे अशरफ अली थानवी ने। अपनी बेटी को सिखा दियो, अपनी बेटी को सिखा दियो, अपनी बेटी को सिखा दियो बहिश्ती जेवर। अच्छा तुम अहमद रजा बहिश्ती जेवर देगा ना, तकिया रख के अपनी बेटी को बहिश्ती जेवर देगा ना। सुन, बहिश्ती जेवर देगा ना अपनी बेटी को, अपनी माँ को तकिया, अपनी बेटी को बहिश्ती जेवर देगा ना। तू अपनी माँ को, अपनी बेटी को बहिश्ती जेवर देगा ना? नहीं देगा? देंगे तो हम। हाँ, तो उसके अंदर लिंग को लंबा करने का तरीका बताया गया है, तो तेरी बेटी अपने पति का लिंग लंबा करेगी, है ना? साला जाहिल की औलाद, साला जाहिल खबीस। अपनी माँ को अहमद रजा पेल। अरे काटो यार इसका फोन भाई, काटो इसका फोन। हवाले से बात कर ले। ये इसके बस की है? ये कहाँ अभी भाग रहा है? इस रिकॉर्डिंग को मैं भेज रहा हूँ, सुनो कहाँ भागा है। अपनी माँ को तकिया रख के पेलता था। ये सारा एक नंबर में चाहिए, बोल हवाले से बात कर तू। अरे किसी मौजू पे बात करेगा, तेरी औकात है? दुनिया देवन में किसी माँ ने बच्चा पैदा किया ऐसा? मेरे भाई किसी मौजू पे बात करेगा तू? हाँ बोलो तो पहले ये बता, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की नियाज फातिहा कुरान खानी और मिलाद करते थे, तो उनके मुंह में भी मुतेगा जाके? नहीं, अहमद रजा के नहीं, तो उनके मुंह में क्यों नहीं मुतेगा तू? तेरे बाप के बाप है इसलिए, तेरे पीरों के पीर है इसलिए। साले जाहिल नहीं करते थे। क्या नहीं करते थे? अबे जाहिल के बच्चे, उनकी किताब जाके पढ़, फैसला हफ्ते मसला, झूठ बोल रहा, फैसला हफ्ते मसला हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की की किताब जाके पढ़। चल बता, नजासत चाट गया है, कौवा खा गया है, कौवा खा के आया तू? कौवा मारूफ है, कौवा मारूफ, जागे मारूफा। कौवा का गू खाता है मदरजा। पहले बता, उंगली में नजासत लगेगी तो मुंह से चाटेगा? वो अहमद रजा चाटेगा? अहमद रजा तो डायरेक्ट हमारा मदरजा का मुंह में आगे बैठ रहा है, बोलते अच्छा कुंडेला पातिया का। हाँ अच्छा बता, मुझे बता, 40 दिन का चिल्ला कहाँ से साबित किया तू? अब मैं बता रहा हूँ। सबसे पहली बात है, कुंडेला जैसा 40 दिन का चिल्ला साबित कर बे जाहिल। हाँ वही तो मैं कूना हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की भी करते थे। फरमाया तेरे हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिरी भी कुंडा करते थे, तो उनके भी कब्र में जाके मुतेगा? अहमद रजा के मुंह में हाथ दो। तबरुक समझ, जल्दी बता। ठीक है। अब ये बताइए, जो अशरफ अली थानवी अपनी भतीजी को जिना किया था, भतीजे के साथ, जिसके ताल्लुक से ताहिर गयाबी ने लिखा कि जब उसने अपनी बेटी से जिना किया तो ताहिर गयाबी कहता है तो ये काम तो मेरे अकाबिरों ने भी किया है, ये काम तो मेरे अकाबिरों ने भी किया है। अहमद रजा ने तकिया लगा के अपनी माँ को पेला।
अच्छा। तकिया लगा के पेलो। अच्छा, कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? सफा बता। मैं स्कैन भेज दूंगा। भेज स्कैन, अभी भेज, अभी भेज, तकिया रख, अभी भेज, तकिया रख के घाटा अभी भेज। घाट पेलो। अगर एक बाप की हलाली औलाद, तेरा बाप एक, तेरी माँ नेक है, अभी भेज, अच्छा ज़िना कर, अभी अपने भेज, बेटे को भी हरामी की तकिया औलाद। देना, ताकि भेज उसका साले तकिया रख झूठे के पेलेगा। मक्कार कज्जाब हराम खोर। जी। अब बोलता कि न्याज कर रहे हैं लाहौल। अरे काटो यार इसका फोन, कहाँ तुम इस जाहिलों को लेकर के आते हो यार? कोई सलीके वाला आदमी लेके आया करो। काटो इसका फोन, एक नंबर से काटो फोन इसका। चलो भाई काट दो। इनकी माँ ने बच्चा ऐसा पैदा नहीं किया जो सलीके से आगे बात करे। ये सब हरामी है, क्योंकि बाप चला जाता है चिल्ले में पीछे से और कोई ना कोई आकर के ऐसी औलाद